तो ये द्वितीय अध्याय में इस प्रसंग में क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वैदिक ज्ञान को एक बार 3 बार रिवीजन किए, अच्छा से पढ़े, समझे, नोट किए, 3 बार रिवीजन किए, फिर उसका समरी लिखे। एसेंस में क्या समझ में क्या लिखे कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, दैट्स इट। फिर भी उनके ही ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट हुआ ये जो सब जीव हैं 84 लाख प्रकार के डिजाइन के शरीर में हैं, और उनमें से तो 80 लाख तो चलो तो बेचारे उनका अंदर ज्ञान नहीं है, बाकी लोग 4 लाख जो हम लोग हैं जिनके अंदर चेतना शक्ति का विकास हुआ है, मनुष्य कहलाते हैं, पशु में से थोड़ा बेटर हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी पशु की तरह ही है। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य में जो अपने जीवन के लक्ष्य को न समझ करके केवल शारीरिक और इंद्रिय सुख के लिए कार्य करता है, भले यज्ञ करे, देव पूजा करे, व्रत ध्यान दक्षिणा तीर्थ करे, उनको देवताओं के पशु कहा जाता है। जो इस प्रकार कर्मकांडी, पुण्यकामी, स्वर्गकामी, मुख्यकामी, उनको पशु ही कहा जाता है। क्यों पशु कहा जाता है? प्रभुपाद समझाते हैं, पशु को लोग पालते हैं काट कर खाने के लिए। बकरी किसे पालते हैं? कोई काम में आता है बकरी? कोई काम में नहीं आता ना, केवल एक ही काम में आता है, क्या? सब्जी बना और क्या करेंगे? इसलिए पालते हैं, बड़े प्यार से पालेंगे, फिर काट कर खाएंगे। और जो बुचर हाउस होता है जहाँ बकरी वगैरह काटते हैं, आजकल तो लोग ज़्यादा हैं मांस खाने वाले, तो इसलिए बड़ी फैक्ट्री लगा हुआ है काटने के लिए। इसे एक एक कर काटने में टाइम नहीं है, तो ले जाते हैं 20, 25, 50 बकरियों को ग्रुप करके, और उनको जहाँ उनको मारा जाएगा वहाँ ले जाते हैं। तो उनको हरी पत्ता डाल के वो खाते खाते चलते रहते हैं, बड़े प्यार से चलते हैं, और जा करके लाइन कर खड़ा करते हैं, सर लाइन कर खड़ा करते हैं कि मशीन से कटता है, फटाफट फटाफट 2-2 मिनट में गला कटता है। और वो बकरा देखता है कि मेरे सामने जो 4 नंबर था कटा, मैं अभी 3रा नंबर में हूँ, 1, 2, 3 मेरा बारी भी आएगा, वो कट रहा है, लेकिन उनके सामने वो दाना रखेगा, फिर से खाएगा। पशु है, वो नहीं समझता है, मिला यार खाने के लिए, अरे 2 मिनट के बाद गला कटेगा, इतना समझ में नहीं आता, इसीलिए उनको कहा जाता है पशु है। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी, अरे अभी मिला, भोग लो, लूट लो, टूट पड़ो, अरे तेरे नंबर भी क्लियर हो चुका है, पता है कि नहीं? तेरे भी ग्रीन लाइट हो चुका है, लेकिन कोई समझ नहीं। हम जितने बैठे, कोई सोचे कभी हम भी मरेंगे? वो मर गया, हम थोड़ी मेडिसिन खा रहे हैं ना, और क्या? कोई सोचते भी नहीं है। हैरान होते हैं, इस जो लोक में हम लोग हैं, इस लोक में क्लियर कट हर भाषा में, गुजराती में भी लिखा है साइन बोर्ड, ये मृत्यु लोकम। क्या लिखा है? मृत्यु लोक का मतलब यहाँ केवल मरना ही होता है, यहाँ कोई जी नहीं सकता। केवल मृत्यु लोक का, जैसे बाथरूम में कोई भोजन करेगा, सोएगा, कुछ करेगा क्या? बाथरूम लिखा है रूम के सामने, मतलब केवल नहाना होता है, बकेट मग रखा है, शावर टैप लगा हुआ है। यहाँ सारी व्यवस्था है, जैसे वो नाना प्रकार के वैज्ञानिक इन्वेंशन सारे मरवाने के लिए, क्योंकि काम ही एक ही होता है, वहाँ दूसरा कुछ काम होता ही नहीं। इस लोक में एक ही काम क्या होता है? मरना, और सारे सामग्री मरवाने के लिए, और कुछ नहीं। यही व्यवस्था भगवान ने की। अरे आए मर जा, बोले नो, ऐसे नहीं मरोगे। कैसे मरो ना? दुख भोगते भोगते मरना है, इसलिए केवल मृत्यु लोक नहीं, दुखालयम मृत्यु लोकम, नहीं दुखालय और मृत्यु लोक, ये मरने का घर है, दुख भोगते भोगते मरवाएंगे। इसे बाथरूम है, तेल लगा करके, साबुन लगा करके नहाना है। तो यहाँ भी नाना प्रकार के जातना दुख भोग भोग कर मरना ही, केवल इसी के लिए आए। ओनली वन गोल, एक ही लक्ष्य है। क्या? जो इधर आए हैं मरने के लिए आए हैं। कैसे मरेंगे? नाना प्रकार दुख भोग करके मरेंगे। इज इट कन्फर्म और नॉट? इसमें किसी का द्विमत है? क्या है कि द्विमत होंगे? हमारा खाता तो खुला रो करके कोई हंस करके जन्म आया दुनिया में? एक भी तो नहीं आया हंस करके। रो करके जिसका ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग होगा रुला करके, वो बीच में हम हंसेंगे। ऐसे बेशरम कौन होगा?
तेरा ओपनिंग क्लोजिंग तो देख लो। सुख दिया जाएगा संसार में, सुखी हूंगा। अरे तेरे वेलकम कैसे क्या गया? 9 महीने मल मूत्र के बैग में उल्टे टांग करके, है कि नहीं? दिस इज आवर वेलकमिंग प्रोसेस। माला पहना कर नहीं है, ऐसे ही। अरे 1-2 दिन नहीं, 9 महीने तक उसमें माँ अगर आचार चाटता है तुम्हारा शरीर जल जाएगा तेजाब के कारण। ऐसे ही गर्भवास यंत्रणा शास्त्र में वर्णन किया गया, हम तो भूल गए। भगवान ने बड़ा कृपा करके भुला दी। गर्भवास यंत्रणा जो इतने कष्टदायक है, अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। इसलिए भगवान कृपा करके बोले उसको मिटा दो, भूल, डिलीट मार दो उसको, नहीं तो जी नहीं सकते, कुछ करेंगे नहीं। इतने कष्ट है, इतने कष्ट है, इतने लंबा समय तक। कभी कभी वर्णन आता है कि कोई जीव का तो 100 जन्म का पिछले के याद आ जाता है। अरे मैं ये गलती क्या था, इसलिए परेशान। हे प्रभु, कान पकड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ, कभी ऐसा नहीं करूंगा साहब, इस बार तो भजन करूंगा ही, आते ही हरे कृष्ण करूंगा, 16 माला क्या 32 माला ही करूंगा प्रभु। दिल्ली गोपालपुरा में जाऊंगा क्लास सुनने के लिए, प्लीज इस बार निकाल दीजिए। रगड़ता है कान पकड़ करके, क्योंकि जो पिछले का याद आता है ना, मैं यही गलती किया, ये गलती किया। ओ हो, इतने भयंकर यंत्रणादायक। तो बार बार जब गिड़गिड़ाता है तो भगवान ने निकाल देते हैं उसको, गर्भ से बाहर आ जाता। आते ही गया, भूल गया, बाहर आते ही भूल गया। भाई तुम कितने कसम खाकर आए थे, कितने सैकड़ों प्रमिस किए थे, फॉरगेट आ करके खत्म। वहाँ अब जानते हैं आदरेर छेले कितना लव एंड केयर, लाडले बनते हैं, और भूल गए सब, पास खत्म। यहाँ तो बाबू बनने हो, चले क्या। भूल गए कि तुम आए हो किस लिए, दुख भोग भोग करके मरने के लिए लाया गया तुझे। जब ये चीज को किसी को सचमुच लिख करके सामने रखे, याद करे, मैं इधर आया हूं केवल टू सफर एंड डाई। अभी अगर हम लोग को, हम जिसमें बैठे हैं, लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, बोले एक एक सब गला कटेगा, 13 नंबर 5 नंबर में है, तो आपको लोग गुलाब जामुन खवाओ, खाएंगे? बोलिए, 5 मिनट अभी बाकी है ना तेरे गला कटने के लिए, अभी कुछ टाइम बाकी है, अभी खा लो, खाएंगे अपने? OMG क्या खाऊं, देख रहा हूं मृत्यु, है कि नहीं? भगवान बड़े कृपा करते, नोटिस इश्यू नहीं करते। परीक्षित महाराज तो 1 वीक के हेड नोटिस मिला, अगर हमको 2 वीक हेड मिलते तो हम तभी मर जाते। परीक्षित महाराज तो 1 हफ्ता बिताए भागवत सुने, हम तो सुने बगैर ही मर जाते। अरे हार्ट अटैक हो जाएगा। क्योंकि कभी विश्वास नहीं करता हम मरेंगे करके, कोई नहीं चाहता मरना, लेकिन भूल जाते हैं कौन सा घर में हम लोग है। ये घर में जीना संभव ही नहीं है। अरे बाथरूम में के वही व्यवस्था है ना इधर, तो ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ मरवाने के लिए बुलाया गया तुझे। देवता भी आते हैं यहाँ मरने के लिए, क्योंकि मरने का जगह यही है और कोई नहीं है। जैसे आपको पेशाब लगने से यूरिनल में जाते हैं, तो उसमें मरने का स्थान है तो फिर यहीं आना पड़ता, मरने का टाइम आता है। और आकर मर जा नहीं, भोग दुख भोगते भोगते मरना। हम 2 ही चीज चाहते हैं हमारे जीवन में, सुखी होना चाहते हैं और जीना चाहते हैं ना। कोई दुखी नहीं हो चाहते ना, कोई मरना नहीं चाहते। हे डॉक्टर साहब, लोन करके पेमेंट कर दूंगा, बचा दो। मैं सुखी रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, यही 2 ही इधर नहीं होगा। जो 2 हम चाहते हैं, ये 2 हो नहीं सकता, हुआ नहीं, ना होगा। ये बात को अगर हम समझ जाते, आप अपने आप सीरियस हो जाएंगे। मेरे क्लास में से कोई जरूरत नहीं, केवल 2 ही चीज को अगर हम याद रखें, विल बी सिंसियर, ऑनेस्ट। कहा है कि भाई धोखाधड़ी करूं, बिल्कुल सब समाज बदल जाएगा। लेकिन ये 2 को भूले हुए हैं। भगवान की माया बड़ा प्रबल है, प्रबल माया के प्रभाव है, निश्चित सत्य को भुला कर रखा है। और जो निश्चित मिथ्या है, हम सुखी हो नहीं सकते हैं, स्टोर हाउस ऑफ दुख, यहां सुख कहां मिलेगा? सब्जी मंडी में जाएंगे ज्वेलरी डायमंड खरीदने के लिए, मिलेगा क्या यहाँ? अनाज मंडी में। ऐसा ही बेवकूफ हम लोग, ये दुख के स्टोर हाउस में आकर हम सुख को ढूंढते हैं। अरे कितने करोड़ों जन्म ढूंढो, कहा कि मिलेगा? यहाँ है ही नहीं, ये जगह यहाँ है ही नहीं। आप चाबी सूरत में खोए, जाकर दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा? दुख का आलय। और मैं जी कर रहूंगा, अरे ये जीना संभव ही नहीं, तो मरने के लिए लाया गया तुझे, मरवाने के लिए व्यवस्था करा जाता है, तो कैसे सोचता कैसे जीने के लिए? लेकिन भगवान की माया इतना है कि भुला दिया। ठीक जैसे पशु की तरह हम
ऊँक करके दाना चुभ कर खाते हैं और हरी पत्ता खा लेते हैं और 2 मिनट के बाद मरेंगे देख रहे हैं, उसको भूल जाते हैं। इसलिए हमको कहा गया कि हम सब जीवित पशु हैं, 2 legged एनिमल्स। भगवान ने बुद्धि शक्ति, चेतना शक्ति, समझने का शक्ति दिए, किताब दिए, संत दिए, साधु दिए, गुरुजन दिए, लेकिन हम तो पशु सब हो करके। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, हम थोड़ी ना मर जाएंगे। ये केवल पशु भावना है। इसलिए देवताओं को पूजे, ये ग्रह नक्षत्र पूजा किए, उसको किए, सुखी हो जाऊंगा। 10 हाथ में दशांगुलम, ये कौन सा पत्थर का, ये दूसरे पत्थर का, तीसरे पत्थर का, और एक कंठ में कवच, ये हाथ में इधर कर इसको लगा करके और सुखी होने के लिए कितना व्यवस्था करते हैं ना। सारे अंगुली में लगा दिए, दोनों हाथ में लगा दिए, गले में लगा लिए, सर में लगा लिए, फिर भी बोले सुखी हो जाओ। फिर भी नहीं होते इतने लोड लेकर के। तो इसी कहते पशुत्व है। देवता लोग भी हंसते हैं, बोले मुर्गा कटने के लिए जा रहा है, देखो क्या मजा ले रहा है ना। तो इसलिए हम पशु कहा जाता है। तो इसी श्लोक को पहले जो श्लोक में 6 नंबर श्लोक में परीक्षित महाराज बोले, परीक्षित महाराज को सुखदेव जी बोले, राजा जी समुच्चय मनुष्यों का जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए तब सुख सारम, केवल भगवान परमात्मा के अनुचिंतन करना, उनके धारणा करना। बिना धारणा में ध्यान नहीं होता। धारणा समझते ना, तो थिंक ऑफ, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार विमर्श करते करते फिर लगता है ध्यान। तो पहले धारणा, ये बोलते हैं कि परमात्मा के बारे में चिंतन, अनुचिंतन, अगेन एंड अगेन चिंतन करना चाहिए। इसलिए हमको ये जीवन मिला, इसलिए अनाज खाने के लिए मुंह हाथ मिला, पेट मिला, आंख मिला, नाक मिला, कान मिला, सब मिला, किस लिए? परमात्मा के बारे में अनुचिंतन करने के लिए। हमें मजा लेने के लिए नहीं मिला। जब तक थोड़ी समय के लिए मिला, इतने समय में केवल परमात्मा का अनुचिंतन करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि परमात्मा कौन है ना, 3 प्रकार के भगवान को जानते हैं, ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान। ये सेकंड स्टेज में है, लेकिन जो हाई ग्रेड के होते हैं तो भगवान को पकड़ते हैं। नहीं तो कम से कम परमात्मा को चिंतन करो, अनुचिंतन यही करना चाहिए। ये है अन्वय वाणी, सीधा बात कहे। अब ये श्लोक में कहते हैं, बोले राजा कौन ऐसा कस्तान, कौन ऐसे पशु होगा जो इसको जानबूझ करके ऐसा नहीं करेगा। इस श्लोक का अर्थ है ये, आज के श्लोक का अर्थ, ये व्यतिरेक अर्थ है। यही सिद्धांतों की व्यतिरेक अर्थ करते, मतलब दूसरा प्रकार से। सीधा सीधा तो बोले यही करना चाहिए, बोले कौन ऐसा को नहीं करे। भाई आज ही गोपाल जी के भवन में हलवा पूरी, गाजर का हलवा ठंडी के लिए, और कचौड़ी, समोसा जो आएंगे उनको मिलेगा, सबको मिलेगा। तो फिर कौन ऐसा है जहाँ आए हैं 9:30 बजे को बैठे नहीं खाएगा, है कि नहीं? तो इसी की बात कहते हैं, जो यही करने के लिए आपको लाया गया इस संसार में, केवल भगवान के अनुचिंतन, उनके बारे में सोचना, देखना, लिखना, जो भी करना है इंद्रिय के द्वारा, केवल तुम्हारा इच्छा है तारा इंद्रिय चालना। इंद्रिय की केवल मात्र काम प्रभु के कार्य के लिए होना चाहिए, यही होना चाहिए। कौन ऐसा पशु होगा ये काम को छोड़कर इंद्रिय के द्वारा अपना सुख करेगा। इसी बोलते हैं अपना सुख लेने वाले कोरे पशु अज्ञानी। देख रहे हैं बैतरण्या स्वकर्मजान, बोले वो लोग देख रहे हैं कि मेरे बाप दादा सब मर करके गए, कोई बचा, सब स्वर्गीय हो गए। स्वर्ग गए कि नहीं, नरकीय है पता नहीं, लेकिन लिखते हैं स्वर्गीय। नरकीय कोई लिखते नहीं है ना, नहीं, लेकिन क्या पता स्वर्ग गए कि नरकीय। लेकिन गए और जा रहे हैं, हम भी उसी रास्ता में चल रहे हैं एवरी डे। आज के सूरज उगा शाम हो गया तो हम मृत्यु के एक दिन करीब गए। 1 स्टेप मोर फर्दर, 1 डे मोर फर्दर। हमारा, हम बोलते हैं हाउ, अब कितने एज बढ़ा, अरे बढ़ा नहीं घटा, क्योंकि परमायु इज फिक्स्ड। एक डे जाते हैं तो घटते ना बढ़ते हैं। तो कितने हम बोले कितने बड़े हो गए, बड़े नहीं हुए, कितने छोटे हुए बोलना चाहिए, है ना, नहीं गलत मत कहें, छोटे। लेकिन इस जो टाइम हमको मिला, थोड़े समय लिमिटेड, जिसको कहते हैं अवधि, इस जीवन के आयु करके अवधि जो मिला है, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग इट, हम कैसे इसको उपयोग करते हैं। केवल हमको दिया गया ये शरीर और ये समय परमात्मा अनुचिंतन के लिए। जो ये नहीं करते हैं तो वो पशु हैं, क्योंकि आगे लगाएगा कैसे तो मरोगे, डेट फाइनल। जैसे कोई प्रोडक्ट बाजार से मिलता है तो इसमें 2 डेट लिखा रहता है ना, क्या क्या, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड
ये जितने प्रोडक्ट यहाँ बैठे हैं और जो शुरुआत में नहीं बैठे हैं, सब में भी 2 डेट लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। ये हम मजा लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़कर हैप्पी बर्थडे करते हैं, अरे वो भी जस्ट नीचे वो भी लिखा है एक्सपायरी डेट भी, उसको भी देखते ही नहीं, दैट आल्सो रिटन देयर। और एक बात भी लिखा रहता है दोनों डेट के बीच में, देखे ना मेडिसिन बटन, बेस्ट यूज बिफोर 3 months और बिफोर दिस, तो ये भी लिखा है प्रोडक्ट में बेस्ट यूज बिफोर बुढ़ापा, क्योंकि तब तक कुछ कर नहीं पाओगे, अभी कर लो, अभी ये स्टेज आने से पहले जो करना है कर लो भैया, तब तो ना निकम्मा हो जाओगे। फिर भी नहीं करते हैं, सुख की तलाश में, तो सुख यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता, दुख के स्टोर हाउस, तो सुख का चाहते क्या? सुख भोगने के लिए सुखालय में जाना चाहिए, दुखालय में सुख। पशु नहीं तो क्या है, कसाई घर में लाइन करके ले जा रहे हैं और मजा में खा रहा है, क्या टेस्ट है यार। ये केवल पशुत्व है, पशु भावना। बोले कौन ऐसा पशु है जो देख रहे हैं कि हजारों मर मर करके गए, बैतरणी में पड़े हैं, जमराज के घर के सामने नदी है, पहले जमराज के पास जाने के लिए बैतरणी पड़ना पड़ेगा, बैतरणी में तब बैठने गर्म पानी होता है, पूरा खोलते हुए पानी, और उसके अंदर पास पी भी कीड़े ये सब चलते रहते हैं, वो गर्मी में रह सकते हैं। आपको डाल दिया जाएगा, सारे चमड़ा जल जाएगा गर्मी में, और जब सट हो जाएगा चमड़ा जल करके, ये जो कीड़े मीड़े हैं तो नोच नोच कर खाएंगे आपको, कैसे टेस्ट लगता होगा आपको। मरेंगे नहीं आपने, बोलेंगे अब तो गर्म पानी पड़ने से फ्राई हो जाए मर जाएंगे, बोले मरेंगे नहीं, क्योंकि ये शरीर तो रहेगा नहीं, एक स्पेशल शरीर दिया जाएगा, उसको कहते हैं जातना शरीर, केवल कष्ट मिलेगा, मरोगे नहीं, जान नहीं जाएगा, केवल कष्ट ही भोगते रहोगे। ओ हो पूरी जैसे बैल फूल टूम कर फूल जाता ना, ऐसे फैलाएंगे, तेल में गड़ा इतना जाकर फुलाएंगे आपको, करते रहेंगे ना, मरोगे नहीं। ऐसे हम देखते रहते हैं लोगों कैसे कष्ट भोगते हैं, सड़ते हैं। कभी कभी सेटिंग, भगवान थोड़ा टेलर देखा था ना, फिल्म तो बाद में आएगा, टेलर जो सब अभी 60 गए, 60 के ऊपर 70 के ऊपर हो गए, और हॉस्पिटल में जाकर देखो ना, ये सब एग्जाम्पल जमराज ने सेट करके देखा है, बोले मेरे क्या चलता है, हॉस्पिटल में जाकर देखो, विशेष करके ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, और ऐसे ऐसे बड़ी हॉस्पिटल में जाकर देखो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मजा आता है देखने में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और एज में ये सब देखते हैं। कौन नहीं देखता, कौन नहीं जानता, कौन ऐसे परिवार है जिसमें पारिवारिक बड़े परिजन नहीं मरे। कोई ऐसा गांव है, कोई ऐसे शहर है जहां भले स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी क्लब हाउस ना हो, और नहीं हो सकता, लेकिन मरघट ना हो, ऐसा कोई है जगह? 2 घर हो लेकिन तो ये हरिनाम सत्य है, बोलते भी है बेशर्म के हरिनाम ही सत्य है, बाकी सब मतलब झूठ है, लेकिन समझते नहीं है। किसको बोलो डेड बॉडी ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, क्यों बोलते हैं ना, बोलते हैं इसलिए बोलता हूँ। ये नहीं समझते हैं कि राम नाम सत्य है, ये बात नहीं बोलते, ये ट्रेडिशन है, बोलना चाहिए, इसलिए बोलते हैं। इस प्रकार के ना समझी केवल पशुता है, इसीलिए भागवत में डांट कर क्या, कस्तांग पशु, कौन ऐसे पशु इतने ना समझ है, देखता है सुनता है फिर भी नहीं समझता, लगा है फिर मजा लेने में। ये कोरा पशु है, देखता है कैसे बैतरणी में चीख करके सड़ करके लोग कितने यंत्रणा में भोगते हैं, पूरा जवानी लगा लगा करके कमाया, बुढ़ापे में डॉक्टर को दे दे करके गवाया, सब देखते हैं, लोन करके देते हैं, फिर मरते हैं, फिर भी नहीं समझते। ये अज्ञानता पशुता है। पशु इस प्रकार अज्ञानी होते हैं कि उनको कसाई घर में लिया जाता है, उनको क्या पड़ी है, दाना मिला खूब खाएंगे, और क्या, देखते हैं उनके सामने मरने जा रहे हैं, फिर भी उनको कोई समझ नहीं। लेकिन मनुष्य का तो इतनी चेतना है, अब लाइन में खड़ा करते नोटिस आज ही इशू हो जाए ना, अरे ब्रह्मज्ञान पैदा हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मज्ञान पैदा हो जाएगा। इसीलिए सारे सत्शास्त्र में केवल हमको एक कला सिखाते हैं, यह है आर्ट ऑफ डाइंग। क्या सिखाते हैं? लेकिन जो मूर्ख पशु, वो क्या सिखाते हैं? यस, ये मूर्खों को पता नहीं, ये लिविंग के लोग है ही नहीं। नोबडी कैन लिव हियर, नोबडी कैन बी हैप्पी हियर, इट इज नॉट पॉसिबल, ये बना ही नहीं इसलिए। लेकिन कोरे पशु जो होंगे, और उसमें एचओडी पशु होंगे, रिसर्च करने वाले पशु होंगे, हम शोध पशु हैं, तो वो लोग बोलेंगे और ऐसे पशु सुनेंगे। इसी बात और मजा लेंगे, क्या भीड़ इकट्ठा होते हैं। ये सब कोरा मूर्खता है, पशुता है। इसी को गाली देकर कहते हैं कस्तांग पशु, कौन ऐसे अज्ञानी बेसमझ पशु होगा, ना समझ पशु, जो देखते हुए कि जम के द्वार पर बैतरणी में कैसे कष्ट भोगते हैं, स्वकर्मजान, आपने जो किया हुआ कर्म के परिणाम से कितने कष्ट भोगते हैं, वो हो तब याद आता है, हाँ मैंने इसे किया था, और डंडा पड़ गया, रे छोड़ दे, रे छोड़ूंगा, ऐसा किया था ना।
कितने पीट पीट करके कितने कष्ट देते हैं, उसको भूल करके बोलते हैं कि ओ मुझे थोड़ी मिलेगा। तो जा रहा है वही कष्ट पाने के लिए, रास्ते में जा रहा है, अभी उतर के कष्ट पाओगे, लेकिन तो नहीं, उनको मिला, मुझे थोड़ी ना मिलेगा। कितने अज्ञान है। जैसे पशु कटने के लिए जाते हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं वो कटना, मैं थोड़ी ना। ठीक है, ऐसा ही हम लोग का सभी भूल जाते हैं हमको यहाँ लाया गया किस लिए, बस। लेकिन उस मरने का समय के बीच में जब तक रास्ता में जा रहे हैं, दुख भोगते भोगते मरने के लिए जा रहे हैं, इस समय कोई अगर भगवान की शरणागत हो जाए, अपने सारे मन बुद्धि इंद्रिया के द्वारा शक्ति सामर्थ्य लाकर भगवान की परमात्मा की चिंतन करते रहे, उनकी धारणा करे, तो ओ दिस इज हिज लास्ट, फिर अगली बार नहीं। यही करना है ना, फिर नहीं। बड़ा टेस्टी तो भरा हूं इधर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खड़ु दुस्तर, क्या मजा है। नहीं, यही पशुता है। इसी के लिए ऐसे गाली दे करके व्यतिरेक अर्थ में सुखदेव जी कहते हैं, देखो तो सही कितने कष्ट झेल रहे हैं जमद्वार पर वैतरणी में। स्वकर्मजान आपने अपने कर्म के परिणाम को भोगते हुए कितना कष्ट भोगते हैं, और हम भी कौन सा अच्छा कर्म किया। हम क्यों कष्ट भोगेगा, भोगे हैं, भूल गए हैं, अभी भोगने वाले हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। नहीं नहीं, हम थोड़ी थोड़ी करते हुए लाइन में लग जाएंगे। आ जाएगा, खड़े हो जाओ काटगड़े पर, और पड़ेगा कोड़ा। हाय हाय, मैं तो कभी सोचा नहीं था। नहीं सोचने क्या छोड़ दिया जाएगा तुझे, क्यों सोचा नहीं था। सोचकर क्या करता, हरि भजन करता। यही तो करना चाहिए। केवल इसी को करने के लिए ही तो तुझे ये कष्ट के लोक में भेजा गया। अगर तू बिना कष्ट में करते तो यहाँ क्यों आते। इसी को हमारे महाजन लोग कहते हैं, दुख में सुमिरण सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरण जब करे, जब सुख अवस्था में हम हरि भजन करें तो दुख होता ही नहीं। नहीं, जितने स्टूडेंट एग्जाम आया, हे भगवान मंदिर में जाएंगे, नारियल तोड़ूंगा, सर फूटूंगा, हे प्रभु आज मेरा परीक्षा है प्रभु। साल भर क्या कर रहा था, तभी अगर ऐसा करता तो अभी डरता नहीं था। लेकिन साल भर तो आप जानते हैं क्या करें, मस्ती करेंगे। यही है अभी हमारा जो थोड़ी बहुत मरने से पहले जो टाइम, उसमें जो करना चाहिए उसको बिल्कुल भूले हुए हैं। इसी बोलते हैं कि जो परमात्मा अनुचिंतन के लिए ये समय, ये शरीर, ये इंद्रिया, ये सामर्थ्य दिया गया, हाउ वी आर ब्लंटली मिसयूटिलाइजिंग इट। किस प्रकार उसको हम दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करते हैं किसी लिए, सुखी होने के लिए। हम सुखी हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम भोगता है ही नहीं। हम भोगना चाहते हैं, भोग कर तो सुखी होना चाहते हैं। क्योंकि हम भोग नहीं सकते हैं, भोगने से रोगी हो जाओगे। भोगे रोग भयम। क्या फ्रेश गुलाब जामुन है, नरम नरम गरम गरम पिंक कलर का, और वाह, सुनते ही मुंह से पानी गिरता है। परात भर के सामने लाए, पूरा खा जाऊं। टकाटक अगर फिर मिला तो एक के बाद एक एक मिनट में डालते रहूं मुख में, दांत में नहीं लगे निकल जाऊं। 1 2 3 4 5 माई पेट है कि नहीं? क्योंकि भोगता नहीं है तूने। भोग करके सुख हम प्राप्ति नहीं कर सकते। यही हमारी मूर्खता है। सब सुखी होना चाहते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू बिकम हैप्पी। सुखी होने का फॉर्मूला हमको पता नहीं है। यस, तुम उन आनंद चिन्मय घन के पाठ हो, तुम भी आनंद चाहते हो, तुम आनंद भोगने के लायक हो, लेकिन हाउ टू डू इट वही नहीं पता। हम सब भगवान के टुकड़े, भगवान के अणु अंश होने के नाते भगवान में जो आनंद भरा हुआ है, हम भी उसी आनंद के लायक है। दैट इज फैक्ट। हम सब आनंद चाहते हैं, आनंद ही भोगने के लायक है। सुख शांति सब चाहते हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ तो भटक करके यहाँ पड़े हैं। अब यहाँ से जब तक वहाँ नहीं जाओगे तब तक कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? वी आर ऑल इन रॉन्ग एड्रेस। जो एड्रेस में जाना चाहते हैं वो एड्रेस में तो गए नहीं, रॉन्ग एड्रेस में आकर के और ढूंढोगे क्या मिलेगा थोड़ी। तो वी आर ऑल इन रॉन्ग एड्रेस। तो अभी पता चल जाए कि वी आर ऑल इन रॉन्ग एड्रेस, तो क्या करना चाहिए? सही पता करो। बोलेंगे सर यार इतने 20 किलोमीटर आगे आ गया यार, वो चौक में भी जाना था, अभी वापस जाओ, जाकर फिर सही रास्ता पकड़ो। वही करना होगा। गलत रास्ते पर बहुत आगे बढ़ गए। तो इसलिए ये कहते हैं पश्यन जनंग पतितंग वैतरण्या।
बोले देखता है। आप बाजार में चले जाओ, देखो लोग कैसे लगे हुए हैं, दिन रात बेशरम हो करके पूरी ताकत लगा करके सुखी होने के लिए प्रयास में लगे हैं ना, भागे जा रहे हैं। ट्रैफिक लाइट हुआ, इतने जाम हो जाते हैं, इधर से भागे आ रहे हैं, इधर से भागे जा रहे हैं, इधर से भागे जा रहे हैं। अरे भैया एक लाइन में जाओ, ठीक से जाओ। नहीं, मैं पहले आगे चला जाऊं, मैं पहले आ जाऊं। आपका इधर तो ये थी, कम से कम ई रिक्शा नहीं है। वृंदावन में तो जीना हराम कर दिए वो लोग। पुलिस की प्रशासन भी फेल मार गया ई रिक्शे के सामने। क्या ये रिक्शा आया। लेकिन ई रिक्शा नहीं, दूसरा है, मोटर बाइक है, ये हो वो है। ऐसे जहां आधा इंच उसके चक्कर चले जाएंगे, बम्पर के ऊपर उठ के भाग जाएंगे। अरे इतने जल्दी जाकर करो ना, फास्ट, मुझे जल्दी जाना, मुझे आगे जाना। कोई पीछे रहना नहीं चाहता, कोई थोड़ा नियम को फॉलो करना है ना। नहीं, बड़े गाड़ियों में यार जहां 3 जाए तो 5 लाइन में खड़े हो गए, आने वाले के लिए रास्ता ही नहीं। तो मत आओ, हम आगे जाए। अरे आएगा कैसे, रास्ता दे तब तो आएगा, फिर भी खड़ा हो जाना। सूरत में वैसे करते हैं कि नहीं? यूपी में तो आप अगर देखना चाहते हो, उल्टा प्रदेश है ना। यहाँ सब उल्टा है, ये प्रदेश ही उल्टा है। वहां तो गाड़ी भी है, सब गाड़ी नहीं, बुग्गी और जुगाड़ रोड में चलता है। कितने बढ़िया रोड बनाया गवर्नमेंट, एक्सप्रेस हाईवे, वहां चलेंगे बुग्गी। बुग्गी जानते हैं? नहीं सुने? मतलब एक भैंस, बड़ा वाला भैंस होगा, उसके पीछे एक बैलगाड़ी की तरह उसके भूसा भूसा होता है ना, गाय का दाना, उसको तो भूसा, गेहूं का जो चुनी, उसको भरते हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। उसमें ना आईना है, ना हॉर्न है, ना स्टीयरिंग है, ना ब्रेक है, ना क्लच है, कुछ भी नहीं है। महामूर्ख भैंस मिस्टर चला रहे हैं, उसको खींच रहे, और दूसरा भैंस उसको चला रहा है। आप पीछे हॉर्न मार मार के थक जाओ, कुछ भी करो, कहा है कि पूरा रोड भर करके पूरा यहां से यहां तक चल रहा है, वो कि लो कोई फर्क नहीं। कहां पर? एक्सप्रेस हाईवे। ये है उल्टा प्रदेश। एक गाड़ी उसको बोलते हैं जुगाड़। ये जो पानी पंप है ना, पानी उठाते, इसी पंप को लेके फिट करके उसमें मशीन जोड़ जाड़ करके बना दिया गाड़ी, उसमें गाड़ी चलाते हैं। उसका नंबर प्लेट है ना, ट्रैफिक। आरटीओ बोलता है कि मैं क्या करूं, कौन सा जुगाड़। बड़े बड़े इंजीनियर फेल। अब क्या करें? तो ये हालत में लोग देख रहे हैं सारे, इसलिए इतने बेनियम काम नियम तोड़ करके गलत करते हैं, पाप करते हैं। हाउ टू बिकम हैप्पी। इतने पागल हो रहे, अभी नंबर अनाउंस हो रहा है। बुगी तो कम से कम नहीं है ना, जुगाड़ तो नहीं है ना, तो जुगाड़ में नंबर नहीं लगता। ये नंबर बोलते हैं ना, करने वाले ऐसे रखते हैं ना। हाँ, भारतवर्ष में फैल गया वो सब जगह में। तो ये इस प्रकार पे पश्यदपि न पश्यति, देख करके उनके यंत्रणा, उनके कष्ट, उनके मूर्खतापूर्ण प्रयास कितने लगे हुए, पसीना उतार करके सौ खाए नहीं, ये रात के कर रहे हैं, और जितने हो करके इतने परेशानी से मरेंगे, कष्ट भोगेंगे, भोग भी रहे। ये सब को सुनते हुए, समझते हुए, देखते हुए, पश्यन्नपि जन्म, ये पश्चिम जनम पतितं वैतरण्या, ये कष्ट की तड़पने की नदी में चीख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि वो उनका ही बदमाशी ऐसे हो रहा, कितना कष्ट मिल रहा है। मैं थोड़ी, मैं तो मजा में इतर लगा रहा हूं। स्वकर्मजान पतितम परिताप जुषाण, अपने कर्म फल के, कर्म के परिणाम को भोगते हुए कैसे कष्ट भोग रहे हैं, सभी हम देख रहे हैं। और हम इस खाता में, हाँ, कुछ ही समय के बाद हमारी नंबर आने वाला है, लेकिन अभी भी ज्ञान नहीं आया। तो इस ज्ञान को उदय करने के लिए ये भागवत की श्लोक हमको चेतावनी देता है। गेट अप, अभी तो समझ लो, ये कोरा मूर्खता को छोड़ दो। हरे कृष्ण।